मैं हाकिम सिंह बैंसला, राष्ट्रीय महामंत्री गुजर महासभा। गुजर महासभा से। तो भाई साहब, क्या अब की बार गुजर महासभा किसकी तरफ जा रही है? पहले तो सचिन पायलट की तरफ थी, अब की बार किसकी तरफ है? अब की बार पूरा मूड बदला हुआ है। अच्छा। और मूड इसलिए बदला हुआ है कि पहले एक बार हम लोग ठगे जा चुके हैं। और आप देखिए जो जिस तरह से कांग्रेस ने टिकटों का बंटवारा किया है, सचिन पायलट साहब को 15-20 टिकट दे दिए, बाकी के सारे टिकट गहलोत साहब बांट रहे हैं। अब कैसे समाज इस उम्मीद को लगाए कि जिसके 15 आदमी जीत करके आएंगे और जिसके 100 आदमी जीत करके आएंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वही गहलोत ही बनना। यानी कि फिर समाज दोबारा से ठगा जाए। अब इस स्थिति में नहीं है समाज है जो। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, कल हमारे यहाँ पे पंचायत हुई थी, कम से कम 40-50 गाँवों की पंचायत थी और उसमें ये तय किया गया था। आप देखिए महुआ जनरल सीट, वहाँ से टिकट काट दिया, वहाँ से एसटी के एक भाई को टिकट दिया। करौली यहाँ से टिकट काट दिया, यहाँ से एसटी के भाई को टिकट दिया। गंगापुर जनरल वहाँ से टिकट काट दिया, वहाँ एसटी के भाई को दिया गया। यानी कांग्रेस चाहती नहीं है कि ओबीसी का वोट लिया जाए। राहुल गांधी है जो बकवास भले करते रहते हैं कि ओबीसी की जनगणना करवाओ, ये करवाओ। आप प्रतिनिधित्व कब दोगे? आपके हाथ में वो तो दे दो पहले। तो अब की बार गुजर समाज ने क्या फैसला? गुजर समाज ने बिल्कुल मन बना लिया है और पायलट साहब से भी हाथ जोड़ करके निवेदन कर देते हैं आपके चैनल के थ्रू, और वैसे भी कर देंगे कि बिल्कुल प्रचार प्रसार करने मत आना। बात मानी नहीं जाएगी आपकी है जो, इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपकी बात भी नहीं मानी जा रही है। आपको भी ना तो आला कमान वजन दे रहा, ना कोई और दे रहा है। और साफ और स्पष्ट संदेश है। करौली की आपको स्थिति बता देता हूँ, करौली जिले की बता देता हूँ। चारों की चारों सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाएगी। नहीं जीत पा रही कांग्रेस पार्टी जीत ही नहीं पाएगी। तो कह रहे रिपीट हो रही है सरकार। बता रहा हूँ ना, रिपीट। अरे सरकार रिपीट की तो दूर की बात है, अंडर 50 सिमट जाएगी पूरी कांग्रेस। अच्छा। हाँ, पूर्वी राजस्थान जो जिसने सरकार बनवाई, समीकरण है भाई साहब। समीकरण ये है, देखो मैं बताऊँ, पूरा का पूरा एक कुनबा, मुश्किल से 1% वोट भी ज़्यादा नहीं थे बीजेपी से, और तब सरकार बनी थी कांग्रेस की। 9% गुजर समाज का वोट है। अगर 2% भी इधर उधर खिसक गया ना, तो ना गहलोत नजर आएगा ना कांग्रेस नजर आएगी, और 100% खिसकेगा। मैंने बताया ना आपको, महुआ से लेकर के यहाँ तक जब अनदेखी हो रही है तो समाज इतना बेवकूफ़ भी नहीं है। और ये जो समाज है जिसकी बाहुल्यता है, हमारी जनरल कास्ट से अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छा माहौल है। आपने अभी देखा दर्शन सिंह जी का, दर्शन सिंह जी को टिकट नहीं मिलने से जर्नल और हमारे ओबीसी के जो लोग हैं वो इतने रुष्ट हैं कि एक तो जनरल सीट है पूरे ज़िले में, उसमें भी आपने रिजर्व कर दी। निर्वाचन विभाग ने तो ये क्या नाम वो रिजर्व नहीं करी थी, लेकिन कांग्रेस ने रिजर्व कर दी। चारों सीट हैं जो, 3 पे एसटी को टिकट दे दिया और 1 को जो एससी पे टिकट दे दिया। तरीके से पहले सचिन पायलट के नाम पर वोट डला था, अब की बार नहीं डल पाएगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं डल पाएगा। और इस मुगालते में हम ना पायलट साहब को रखना चाहते हैं और ना किसी पार्टी को। मैं ये कह रहा हूँ, पायलट साहब आके कह दें कि भाई दे दो वोट, फिर हम हाथ जोड़ देंगे कि हाथ जोड़ देंगे। क्या आप, अगर आप है ना, आप बन कुछ नहीं रहे हो, आप वेट एंड वॉच, और 5 साल बाद आपका नंबर पक्का आ जाएगा। लेकिन अब की बार है ना, अब की बार हम लोग, जो हमारा अपमान किया गया है, जिस हिसाब की हेंकड़ाई दिखाई गई है कांग्रेस, उस हेंकड़ी दिखाई। आपको बताया ना, महुआ में टिकट गायब, मतलब सारे टिकट जो में टिकट गायब, गंगापुर में टिकट गायब। इस रड़क को निकाल करके छोड़ेंगे अब की बार कांग्रेस की। तो क्या वोट की चोट देंगे? 100% वोट की चोट देंगे। और बीजेपी से अभी क्या नाम है, कई लोग टिकट मांग रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि सही जगह पे और सही तरीके से टिकट दें। सही टिकट भी नहीं देंगे ना, तो भी यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं जीतने देंगे। तब भी नहीं जाएंगे? नहीं, तब भी नहीं जीतने देंगे। अच्छा। बिल्कुल। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप ऐसा तो नहीं है कि गुजर को ही टिकट मिलना चाहिए या किसी नहीं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उचित प्रत्याशी गुजर को लिए इसलिए है यहाँ पर है जो कि यहाँ कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा हुआ है। 1977 से हम लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं, और कांग्रेस से भी हम लोग जीते हैं, बीजेपी से भी हम लोग जीते, निर्दलीय भी हम लोग जीते हैं। और एक जो टाइमिंग है, एक जो आपसी भाईचारा जो प्रेम है, हम लोगों ने कभी इस बस्ती का। और एक और बात बताऊं, करौली से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा आपकी बार बीजेपी से, पूरी बस्ती चुनाव लड़ेगी। भाई साहब बहुत बस्ती लड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत चुनाव लड़ेगी। बहुत और छोटे शब्दों में बहुत गंभीर और बहुत अच्छी बात भाई हाकिम ने कही है। 1001% सही बात है, पूरी बस्ती का चुनाव है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत गुजर है। अच्छा अजीत जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना रहे? बीजेपी की बनाएंगे। बीजेपी की? बिल्कुल। कांग्रेस को कतई पीटेंगे टिकट को। अच्छा। हाँ। क्यों, क्या गुस्सा हो गया क्या? नहीं, गुस्सा की बात नहीं है,
गुस्सा की बात नहीं है, बीजेपी को ही जीतेंगे। कांग्रेस को पता चले कि टिकट किसको दिया किसको नहीं दिया, आगे और तो सबका जो देखे जाएगा। टिकट को लेकर लग रहा है क्या भाई, टिकट को लेकर कुछ असमंजस? दर्शन जी को देना चाहिए था, वो अच्छे आदमी है। की बार समाज जो है वो पलट देगा पड़ला। हैं? हाँ बिल्कुल, समाज तो है ही है। समाज कुछ दर्शन जी के टिकट को काटने का रीजन क्या था? बस ये रीजन था कि बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में आ गए, बस यही रीजन था। जब 21 सीटें आई थी ना राजस्थान के अंदर, पूरी 21 पे सिमट गई थी कांग्रेस, तब दर्शन सिंह विधायक बने थे इस करौली के अंदर से। और जब 1977 में पूरी की पूरी कांग्रेस धराशायी हो गई थी ना, तब पूरे पूर्वी राजस्थान से हंसराम गुर्जर जो दर्शन सिंह जी के पिताजी थे वो कांग्रेस से विधायक बने थे। उन सारी चीजों को भूल गई कांग्रेस। लगातार इस परिवार का वर्चस्व यहाँ पर बिल्कुल वर्चस्व रहा है, और वर्चस्व भी रहा, और बंधे रहे लोग हैं जो कांग्रेस से आज भी वो अलग नहीं हुए हैं दर्शन सिंह जी, और आज भी ये कर रहे हैं कि ये चीजें बदली जाएं। मुझे नहीं, क्या दर्शन सिंह जी को अलग किसी पार्टी में जाना है? बिल्कुल दर्शन सिंह जी से यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि आप अगर बीजेपी टिकट देती है तो आप बिल्कुल बीजेपी ज्वाइन करिए, क्योंकि जिता करके भेजने का काम जनता का है साहब, और जनता जिता करके भेजेगी 100%। और 3600 कौम सभी जाति धर्मों से वोट लेंगे दर्शन सिंह जी, आप चाहे हमसे नहीं, पूरी करौली में सर। बीजेपी का वोट प्लस हो जाएगा ना भाई साहब, जो मोदी का या योगी का जो वोट बैंक है वो भी फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ मोदी योगी नहीं, दर्शन सिंह जी का खुद का वोट बैंक है। लोग तो कह रहे हैं कि भाई साहब मोदी के नाम पे वोट डलती है। आप किसी से भी पूछ लो, मोदी से पहले व्यक्तित्व ही तो होता है कोई अपना, उनका खुद का अपना व्यक्तित्व है। मोदी जी से वो उनके ऊपर किसी पार्टी विशेष का ठप्पा नहीं है। मोदी जी से पहले यहाँ व्यक्तिगत तौर पर दर्शन सिंह जी हैं। अच्छा, उनका अपना खुद का भी तो व्यक्तित्व है, किसी व्यक्ति को अपना। उन्होंने करौली जिला बनवाया और जनता के लिए बहुत काम किए उन्होंने अब तक। पहुंचोगे अब भी आप दर्शन सिंह जी के यहाँ जाओगे ना, द्वार खुले मिलेंगे आपको, आप आधी रात पे चले जाना। और इतने सिंपल और सोवर आदमी है, चारपाई पे, जिस चारपाई पे वो बैठे ना उसी पे आपको बैठाएंगे। ये नहीं कि अलग से कोई टेबल कुर्सी लगी हो, उनका अलग तरीके का व्यक्तित्व है। जी आपको क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, आप तो पार्षद है, आप तो चुनाव भी जीते, तो क्या लग रहा है कि अब की बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? सरकार तो देखो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, चाहे भले कांग्रेस कितने भी जिले बना ले और कितने भी भले अपने वो कुछ भी कर ले। आप कौन सी पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, भाजपा से ही है। हाँ। तो भाजपा के कुछ काम वाम लगे हैं आपको? बढ़िया। तो बहुत अच्छे काम है भाजपा के। तो अच्छा, देखो भाजपा के अपन क्या काम बताएंगे लोगों को अगर चुनाव प्रचार करना पड़े तो क्या बताएंगे? हम आपको बताएंगे। एक तो कांग्रेस में जो ये फालतू की योजनाएं होती है ना, वो हमेशा सुचारू चालू नहीं होती हैं। अच्छा। ये बंद हो जाती हैं। अरे भाई साहब इतना काम कर दिया गहलोत ने, 500 रुपए में सिलेंडर की बात हो रही है, महिलाओं को मोबाइल की बात हो रही है, कह रहे हैं कि आप ये बताओ, चिरंजीवी योजना की बात हो रही है, चिरंजीवी गहलोत कह रहे हैं कुर्सी छोड़ नहीं रही उनको। भाई साहब गहलोत जी आज ठीक कह रहे हैं, उनको कुर्सी छोड़ नहीं रही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी जो काम किए ना वो सराहनीय काम है और हमेशा अच्छे काम करती है भारतीय जनता। ये 4-5 काम जो सराहनीय आपको लगे। आप बताओ कौन से काम बताओ, आपको बताओ। नहीं आप बताइए ना जो सराहनीय लग रहे हैं। अरे करौली में देख लिया आप, एक तो सबसे बड़ा NH11 बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, सबसे बड़ी काम किया। एक हमारे दर्शन जी MLA साहब, ये बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, पहली बात तो ये है। तो कांग्रेस में तो कांग्रेस वो वाले व्यवहार देखिए आप, और उनका व्यक्तित्व भी देखिए आप कि कभी भी कहीं मिल जाएंगे आपको 5 आदमी या 10 आदमी, तो गाड़ी आगे से रोकेंगे और बात करेंगे वो। बात करेंगे। हाँ। क्या आपको अब तो उनका भी टिकट कट गया, क्या लग रहा भाजपा वालों में जम सकती है कुछ बात? अब देखो टिकट तो काट दिया कांग्रेस ने, कोई बात नहीं हमारे MLA साहब का, लेकिन अगर हमारे MLA साहब को अगर टिकट मिलता है बीजेपी का तो हम उनके साथ है तन मन धन से। अच्छा। और अगर नहीं भी पहले मिलता नहीं तो थे। भी नहीं मिलता तो भी हम उनको वोट देंगे। कांग्रेस में थे तब नहीं थे? क्या? जब कांग्रेस में थे तब नहीं थे साथ? नहीं जब भी थे हम सब में, तो तब भी थे। सब में थे। तो मतलब टिकट मिलना चाहिए बीजेपी से? बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ। तो टिकट कट गया तो मतलब पार्टी छोड़ दो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी छोड़ दो, लेकिन हमें तो देखो दर्शन जी की आवश्यकता है। दर्शन जी की आवश्यकता हमें तो MLA मतलब दर्शन जी जैसा होना चाहिए। दर्शन जी होना चाहिए। तो ये बताइए जिस तरीके से कह रहे हैं कि गुजर बाहुल्य इलाका है इधर का, और करौली विधानसभा जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है गुजर समाज की, तो यहाँ पर गुजर वर्सेस मीणा हो गया है और वह पहले से होता आ रहा है। तो जिस तरीके से बात कर लें, उनकी वोट कह रहे ज़्यादा बताई जा रही हैं, कुछ आंकड़ा निकल के आया है 2,500-3 हज़ार वोट ज़्यादा हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि अब की बार सीट कांग्रेस ले जाएगी? जा सकती? हमारे पास देखो गुजर के साथ साथ में बाजार पूरे संघ है उनके। दर्शन जी के साथ में पूरा बाजार संघ में है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। तो कोई दिक्कत हाँ मतलब सही है माहौल। जनरल वोट पूरा उनका है। बीजेपी काम कर रही है। हाँ बिल्कुल काम कर रही है। आप अपने भी काम बता दीजिए क्या किया? हमारे काम देखो, हमने सबसे पहले हम जो पार्षद बने थे ना, सबसे पहले हमने मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण कराया, आप चल के देख सकते हो उसको, बहुत अच्छा निर्माण कराया।
और उससे हमने कराया ना, तो उसके बाद लोगों ने और उसमें पैसा लगा दिया। एक सामने अपने ये देखो वाटर कूलर लगा रखा है सर्किल पे यहीं। अब आपने भी काम किए, हाँ काम किया हमने, लेकिन पूर्व रह गए। हाँ पूरे नहीं सोने लाने नहीं है। हाँ अच्छा, नहीं, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? पार्षद दशरथ गुजर। अच्छा, आप भी पार्षद, सारे पार्षद इकट्ठे हो रहे हैं क्या भाई साहब? क्या रणनीति चल रही है भाई साहब चुनाव को लेकर? रणनीति कांग्रेस का तो हो गया सुपड़ा साहब। चोपड़ा साहब, आप कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी से। आप भारतीय जनता पार्टी पहले से ही हाँ पहले से, या अभी आए? पहले से अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से है। तो ये तो बताइए समीकरण क्या कह रहे हैं? करौली विधानसभा के दर्शन जी का टिकट कट गया है, ऊपर से विधानसभा का जो पता नहीं परमेश्वरी कुछ ऐसा कर रहा हो कि उनका टिकट उस भगवान ने कटवाया हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत में आएगी और पूर्ण रूप से सरकार बन पाएगी। दर्शन जी इतने अच्छे लीडर हैं, 3600 कौमों में उनका वर्चस्व है और पूर्वी राजस्थान पे इससे बीजेपी को एक बड़ा ताकत मिलेगी अगर उनको यहाँ से टिकट दिया जाए तो। और कहीं पता नहीं भगवान ने यही सोच रखा हो कि वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के और फिर मंत्री बने। अच्छा, बीजेपी का क्या काम आपको बढ़िया लगे? आप तो खुद भी नेता हैं। पार्टी सबसे बड़ी चीज आप इसी को देख रहे हो, नरेंद्र मोदी जी ने देश की रक्षा, आप देखो देश की मजबूत कितना किया है देश को। आप यही बहुत बड़ी कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम सबको नौकरियां दे रहे हैं, अत्याचार करवा रहे हैं। आपको पता है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मोबाइल दे रहे हैं महिला। मोबाइल सब झूठ, सब नॉलीपॉप है इनका। सुन रहे हैं? कुछ विधवाओं को नौकरियां बेच ही रही है कांग्रेस। आप ये देखो आज प्रदेश क्या कह रहे थे भाई साहब? नौकरियां कांग्रेस दे नहीं रही है। कांग्रेस आप भी पार्षद हैं क्या? नहीं सर, मैं सोचा सारे पार्षद। नहीं मैं पार्षद नहीं हूँ। कांग्रेस नौकरियां दे नहीं रही है, नौकरियां बेच रही है। युवा त्रस्त है कांग्रेस। एक रीजन है कि अभी एक पेपरों में जो भी पेपर हुए हैं उनमें 5वां ऑप्शन जोड़ दिया कि बच्चा ये भर के आएगा कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब गवर्नमेंट ये मान रही है कि पेपर आउट हो रहा है और रुक नहीं रहा है। नहीं, रोक ही नहीं सकते वो, रोक ही नहीं सक रहे, क्योंकि बेच रहे हैं ना वो। बेच रहे हैं उन बिजनेस की सरकार वो तो कह रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर की बात करते हैं, चिरंजीवी योजना की बात करते हैं। कुछ भी कह सकते हैं। वो अभी कहा ना मेरे भाई ने कि चौसनी लॉलीपॉप दे दी, तो चूखने के लिए दे दी वो। ये है वही काम है उनका, लॉलीपॉप दे दो कि 500 रुपये में सिलेंडर, महिलाओं को मोबाइल, ये और महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं देखा उन्होंने? रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। आप देखो ये कांग्रेस ने तो इतना भ्रष्टाचार, देखो आप इनका युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है इन्होंने। इनका तो सुपड़ा साहब होने वाला है। राहुल गांधी कह रहे थे किसानों को कर्जा माफ कर। नहीं किया कुछ, सब किसानों को बेवकूफ़ बनाया है, किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। किसानों को तो ये लॉलीपॉप दे के और पागल बना के, क्योंकि बेचारे किसान समझते क्या है, उनको कैसे भी मोड़ देते हैं ये। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आएगी। हाँ पूर्ण। सीएम कौन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी? सीएम तो ऊपर हाईकमान तय करेगा। सुनो मेरी बात, के हिसाब से कौन? हाईकमान तय करेगा, इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर भी आपका हिसाब एक अगर देखें एक हिसाब से करौली की सीट के बारे में कह सकता हूँ कि अगर दर्शन सिंह जी को टिकट मिले तो 3600 कौम उनके साथ है और सरन स्वाब और सीधे इंसान है, सब उनके साथ है। इतने बहुमत से जीते जो कि रिकॉर्ड बन जाए। एक पार्टी में कुछ तो चर्चा चल रही होगी, आप तो जुड़े हुए हैं पार्टी में। चर्चा चलेगी क्यों नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या है, वो कांग्रेस में थे, आज कांग्रेस ये नहीं विधायक की नहीं, मैं सीएम की बात कर रहा हूँ। सीएम की मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, सब हाईकमान तय करेगा। आपको इस चीज़ का पता है, कोई कांग्रेस नहीं है कि सचिन पायलट जी जो हमारे आदरणीय गुर्जर समाज के नेता हैं उनको इन्होंने ऐसे भटका के रखा। ऐसी पार्टी नहीं है हमारी। हमारी पार्टी तो एक ये है, सुनो मेरी बात, कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है कि राहुल गांधी के बाद में कि ये परिवार वंशज के ये पार्टी नहीं है हमारी। हमारी पार्टी तो कार्य देखती है और विकास देखती है।